हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में हमारा पोर्शन जो है इंडियन लॉजिक यानी कि भारतीय दर्शन है, उसको हम क्विक वे में रिवाइज करने वाले हैं। यानी कि हमारी जो 6 दर्शन है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जिसको हम षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं, उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं विद इन 10 मिनट। 10 से भी कम मिनट में आपका ये पूरा का पूरा जो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, ये आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इसमें आपके कवर होंगे। तो शुरू करें, तैयार है सब लोग? एक बार यार आप सब लोग जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो इस सारे के सारे पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, PYQ सॉल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज होता पेपर 1 एंड पेपर 2, ये सब आपके लिए अर्ली बर्ड बैच में अवेलेबल है। अगर आप पेपर 2 को अकेला लेना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों हमारी 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। भारतीय दर्शन, और ये टॉपिक कौन सा है दोस्तों? इंडियन लॉजिक। ठीक है, इंडियन लॉजिक को हम कवर करेंगे। इंडियन लॉजिक, ठीक है। इंडियन लॉजिक में हमारा जो टॉपिक है वो है 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो दर्शन है, इंडिया का जो दर्शन है, उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है दोस्तों। तो देखो, कोई भी मानव है जो इस पृथ्वी पर इस युग में जो जन्म लिया है जिसने, उसके 4 गोल होते हैं, 4 गोल होते हैं। हम आप सबके 4 गोल हैं। पहला गोल क्या है दोस्त? गोल क्या है आपका? अर्थ। दूसरा है धर्म। तीसरा है कर्म, काम और चौथा है आपका मोक्ष। पहला अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है। अब देखो, यहां पर हमारे ये जो 4 गोल होते हैं दोस्तों, अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब पैसा। यानी हम सबका क्या मतलब, एक गोल है दोस्तों, आप सबका क्या है? आर्थिक धन या संसाधन को इकट्ठा करना, यानी हम पैसा कमाना, हम सबका एक लक्ष्य होता है। इकोनॉमिक पावर गेन करना है ना, यानी ये क्या है आपका? इकोनॉमिक से संबंधित। दूसरा है दोस्तों धर्म, यानी कि सामाजिक जो आदेश हैं, सामाजिक सोशल जो ऑर्डर्स हैं, उनका हमें पालन करना है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीनी है, धर्म के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करना है। तीसरा है दोस्तों काम। ठीक है, कामदेव, यानी कि भौतिक सुख या प्रेम, जो फिजिकल प्लेजर होता है, वो सबका हमारा लालसा होती है ना। फिर है दोस्तों सबसे लास्ट में, जब ये तीनों चीजों की प्राप्ति हो जाती है, तब सबसे लास्ट में हमारा जो गोल होता है वो है मोक्ष, यानी कि सैल्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे जीवन के 4 आधार हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे जो भारतीय दर्शन है उसको हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा भारतीय दर्शन है, इंडियन जो फिलोसफी है आपकी, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आस्तिक और एक आपका नास्तिक। तो जनरली आपने सुना भी होगा, है ना, बहुत कॉमन वर्ड है। आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करता। इसको थोड़ा सा टेक्निकल होके देखेंगे तो आस्तिक वो होते हैं दोस्तों जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक वो होते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। आस्तिक जो वेदों में विश्वास करेंगे, नास्तिक जो वेदों में विश्वास नहीं करेंगे। आस्तिक का एक नाम और है दोस्तों ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और नास्तिक का नाम है हेटेरोडॉक्स स्कूल। क्या है? हेटेरोडॉक्स स्कूल। अब आस्तिक में कौन कौन आएंगे? तो ये आपकी 6 जो दर्शन है आपके, 6 चीजें इसमें आती हैं आपकी, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और आपका वेदांत। यानी कि 6 जो स्कूल हैं हमारे जो 6 दर्शन हैं,
वो किस में आएंगे? आपके आस्तिक स्कूल में। और नास्तिक में कौन कौन आएंगे आपके? एक तो चार्वाक आएगा, है ना, लोकायत जो आपने सुना होगा कि भाई जब तक जियो ऐसे जियो, है ना, कोई मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, आज में जिए, है ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है, घी खाने का मन कर रहा है तो उधार लेके घी खा लीजिए, सुट्टा वुट्टा मारो, दोस्त वोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, ये सब किसका है? चारवाक का, यानी कि मेटरलिस्टिक स्कूल है। दूसरा है आपका जैनिज्म। जैनिज्म के दो पार्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन से हैं दोस्तों? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर क्या है? जो आपके नेक्ट रहते हैं, यानी कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये आपके जैनिज्म। बुद्धिज्म भी आपका नास्तिक स्कूल है दोस्तों, क्योंकि वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं करता है, ना तो चारवाक करता है, ना आपके जैन करते हैं, और ना ही आपके बुद्धिज्म करते हैं। बुद्धिज्म में आपके दो स्कूल हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान वो है जो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं, है ना, और ये वाले क्या है? थोड़े से आधुनिकवादी हैं, यानी कि मॉडर्न वाले। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। अब हीनयान में भी आपके दो स्कूल है, सोतांत्रिक और वैभाषिका। याद रखना, ये आपके इंडियन लॉजिक से सवाल बनते हैं कि सोतांत्रिक और वैभाषिक कौन से स्कूल के पार्ट हैं? तो बुद्धिज्म के, हीनयान के। और मध्यमिका के आपके तीन पार्ट हैं, मध्यमिका, योगाचर और वज्रयाना। ये आपके मध्यमिका के पार्ट हैं। तो ये सवाल आपसे लगातार पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों कि हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं जो आपके, ये वाले जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं आपके, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है उनमें 6 स्कूल कौन कौन से हैं और उनके फाउंडर कौन कौन से हैं? तो न्याय है। न्याय जो है ये तर्क और विश्लेषणात्मक दर्शन है। इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके गौतम, पहला। दूसरा है दोस्तों वैशासिक स्कूल। ठीक है, दूसरा क्या है? वैशासिक स्कूल। तो इसमें हम ऑटोमिक थ्योरी को पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके कन्नड़। तो वैशासिक स्कूल के फाउंडर कौन हो गए? आपके कन्नड़। तीसरा है दोस्तों मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। तो इसमें क्या है? वेदों की आलोचनात्मक व्याख्या की गई है, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसके फाउंडर हैं आपके जैमिनी। चौथा है दोस्तों वेदांत। वेदांत, वेदांत मतलब एसेंस ऑफ द वेदास, है ना, वेदों का सार। तो इसके हैं वेदव्यास जी। और हम बात करते हैं दोस्तों सांख्य। सांख्य स्कूल के जो फाउंडर हैं वो है आपके कपिल मुनि। और आपके सिक्स्थ है आपका, ठीक है, योग। योग जो स्कूल है दोस्तों, योग स्कूल के आपके फाउंडर कौन है? बताओ। पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। ये बृहस्पति टाइपिंग मिस्टेक है, पतंजलि इसका आंसर होगा। तो ये आपके क्या है? आपके 6 स्कूल हैं। तो इसको हमें याद रखना है सब लोगों को, एवरीवन। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखो, हम बात करते हैं चारवाक। तो इसके फाउंडर हैं आपके बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, याद रखना। और जैनिज्म के फाउंडर हैं आपके महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और आपके बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 6 स्कूल है। न्याय हो गया दोस्तों लॉजिक और एनालिटिकल फिलोसॉफी। वैशासिक हो गया आपका जो आपके अणुवाद है, ऑटोमिक थ्योरी है वो। मीमांसा है, वेदों की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की है। वेदांत है, जिसमें वेदों का सार दिया गया है। सांख्य है दोस्तों, कॉन्शियसनेस और मैटर के बारे में बात की गई है। योग की बात करें तो मेडिटेशन की बात की गई है। तो ये आपकी 6 दर्शन है, जिसको हम षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये आपके 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल है। इसको मैंने अब आपको बताया कि बुद्धिस्ट फिलोसफी किसने दी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, जैन धर्म, जैन फिलोसफी किसने दी? महावीर स्वामी ने। और चारवाक फिलोसफी किसने दी, या लोकायत फिलोसफी किसने दी? बृहस्पति ने। एक दोस्तों आप और भी याद रख लेना, आजीवक। आजीवक मखाली घोषाल, मखाली घोषाल के द्वारा आजीवक सेक्ट है जो आपका फाउंड किया गया था, जो कि महावीर स्वामी के क्या थे? मित्र हुआ करते थे, बाद में वो अलग हो गए थे जैनिज्म से। तो आजीवक सेक्ट, ये तो 4 सेक्ट आपको याद रखने हैं। सो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपने क्या सीखा है आज षड दर्शन में। तो इसकी एक समरी है, वो आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना।
और आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल है नेट JRF से, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।